परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे हैं। सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व आध्यात्मिक सत्संग मेला अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में आश्रम की इस पावन पवित्र भूमि पर प्रारंभ हो चुका है। आज इसका प्रथम दिन 19 जुलाई सन 2024 लगातार 5 दिन तक चलने वाले इस आध्यात्मिक सत्संग मेले में हम सभी लोग अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में लौकिक और पारलौकिक लाभ फायदे के लिए अनेक प्रकार की मिन्नतें, अनेक प्रकार की आशा उम्मीदों के साथ दूर दूर से चल करके आए हुए हैं। वैसे तो महापुरुषों के दरबार में कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। जिसका जैसा बर्तन होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति विश्वास होता, उसके अनुसार लाभ और फायदे में थोड़ा बहुत अंतर, कमी और बेसी हो जाती है। किसी को कम लाभ मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता, लेकिन कुल मिलाकर कुछ न कुछ लाभ फायदा सबको प्राप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा लाभ फायदा प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को पवित्र करने की आवश्यकता होती है, जिससे ऐसे पवित्र स्थान पर हम ज्यादा से ज्यादा लाभ और फायदा हासिल कर सकें। ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सारी धरती पर, सारे संसार में, सारे इंसान मनुष्यों के बीच में गुरु की क्या महिमा होती है, गुरु का क्या महत्व होता, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या होती है। इस अवसर पर इसको जानने समझने का हमको आपको मौका प्राप्त होता। इस संसार जगत में गुरुओं की महिमा अनादिकाल से चली आ रही है। आप कभी ये मत सोचना कि ये गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल जय गुरुदेव मिशन में ही मनाया जाता, या हम लोगों ने कोई नया ये त्योहार शुरू कर दिया। बल्कि जब से धरती पर गुरुमत का सिद्धांत जारी हुआ है, तब से गुरु पूजा बराबर होती रही है। भगवान राम ने भी गुरु पूजा किया है। भगवान श्री कृष्ण के युग में भी गुरु पूजा हुई। इस कलयुग में भी लगातार जारी है। सतयुग में भी गुरु पूजा होती थी। अज्ञान से ज्ञान में जाने के लिए, अंधेरे में से प्रकाश में पहुंचने के लिए, इस संसार के तिमिर खंड को दूर करने के लिए, मोह माया को, गुरु और सदगुरु की जीवन में आवश्यकता होती। ये सृष्टि का, संसार का नियम है। लेकिन ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर होगा कि भाई ऐसे कठिन समय, बरसात में, मान लो आज तो मौसम ठीक नजर आ रहा है, अगर आज यहाँ धूप होती, गर्मी होती, बादल ना होते, ठंडी हवा ना चलती,
इस मैदान में आपका बैठना मुश्किल हो जाता। या मान लो अभी बरसात का समय, जोर से पानी बरसने लगे, तब भी आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो। सत्संग का मजा आपका बिगड़ जाएगा, आपका रुपया पैसा। मान लो 5 दिन लगातार यहाँ बाढ़ आ जाए, पानी बरस जाए, अब जितना भाड़ा किराया रुपया पैसा, बीच में ही आपको भागना पड़ेगा। तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आखिर फरवरी में, मार्च में या किसी दूसरे महीने में मनाना चाहिए था। जिन लोगों ने इसको निश्चित किया, क्योंकि पूनम को मनाया जाता है। पूनम का मतलब जिस दिन आसमान में पूर्ण चंद्रमा होते हैं, जिसको आप पूर्णमासी पूनम का दिन कहते हो। अभी तो साल में 12 दिन आता, चैत में भी पूनम होता है, बैसाख में भी आता। लेकिन आखिर इसको निश्चित करने के लिए जिन लोगों ने इस तारीख को निश्चित किया, उन्होंने आषाढ़ की पूनम में ही गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों निश्चित कर दिया? किसी अच्छे खासे महीने में रखे होते, पानी की संभावना न रहती, बाढ़ न आती, पानी न बरसता, आसमान में इतना टेम्परेचर, गर्मी न रहता, जाड़े का समय रहता, तो आराम से उसका लाभ लिया जाता। ये तो हमारी आपकी सोच हो सकती है अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन जिन लोगों ने तीज त्योहार को स्थापित किया है, ये लोग बहुत दूरदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे। ये लोग आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं। इन्होंने तीज त्योहारों का निर्णय जो किया है, ये बहुत सोच विचार कर किया गया। ऐसे नहीं रख दिया कि लड्डू पूरी खाने के लिए। दशहरा, दिवाली, तीज त्योहार पूरी कचौड़ी खाने के लिए नहीं बनाया गया। उसके पीछे जो लक्ष्य था, एक तो तीज त्योहार हमारे लौकिक जीवन को आह्लादित करते, उत्साह भरते हैं। संसार रूखा फीका है, यहाँ कोई मरता है, कोई जन्मता है। आप देखते रोज रगड़ा झगड़ा मचा रहता। सबके जीवन में रोज सुख का समय कम, दुख ही ज्यादा। ये चिंता आ गई, तब तक रिश्तेदार की सूचना आ गई, भाई अस्पताल में पड़े, तब तक कोई और घटना हो गई। लेकिन जब तीज त्योहार आते, दशहरा है, दिवाली है, मेला ठेला, नए नए कपड़े बनने लगते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन व्यंजन बनाने के लिए आदमी हफ्ता 2 हफ्ता तैयारी। इसी बहाने घर की लिपाई पुताई, डेंट पेंट। पहले कच्चे मकान 1 हफ्ते मिट्टी से लिपाई पुताई घर आंगन की चलती थी। अब पक्के मकान हो गए तो डेंट पेंट किया जाता। दशहरा है, दिवाली है, होली है, ये है वो, कितने त्योहार। और दुनिया के करीब करीब सभी धर्म संप्रदाय में, अब तो बहुत धर्म हो गए। जब धर्म केवल एक ही था, तब भी ये तीज त्योहार मतलब। आज धर्म दुनिया में बहुत हो गए, लेकिन सभी धर्म संप्रदाय में कोई न कोई तीज त्योहार। हिंदुओं का दशहरा दिवाली है, तो मुसलमान भाइयों की ईद बकरीद है, ईसाई लोगों का गुड फ्राइडे आ गया, कुछ आ गया। सिख गुरु साहिबानों में भी देखो, बैसाखी का मेला, कहीं गुरुओं की जयंती, ये सब चीजें, ये सब चीजें अपने आप में कितना हमारे आपके जीवन को एक रंग देती है, एक उत्साह पैदा करती। कभी कभी आदमी जीवन में निराश हो जाता, और आप देखते इतने निराश होकर लोग आत्महत्या, जहर खा करके, फांसी लगाकर, पानी में कूद कर, आग में जलकर, ट्रेन से कटकर मर जाते। अगर ये तीज त्योहार ना होती तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं रोज होती रहती। लेकिन ये तीज त्योहार हमारे आपके जीवन में उत्साह भरते
और दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस, इसका जो लक्ष्य उद्देश्य है, ये हमको आपको परमार्थी डगर पर आगे बढ़ाना। परमार्थ का मतलब होता है आत्मा का कल्याण करना। जो मानव जीवन का मूल लक्ष्य और उद्देश्य है कि भाई आप लौकिक जीवन जी रहे हो, रोटी कपड़ा मकान भौतिकवाद, घर बनाओ मकान बनाओ, कोठी हवेली जमीन बगीचा, अच्छा कपड़ा अच्छा भोजन अच्छा घर मकान सब करो, लेकिन जीवन का मूल लक्ष्य उद्देश्य तो आत्मा का कल्याण करना। क्योंकि ये चीज जो आप कर रहे हो बहुत दिन नहीं चलेगी। 25, 50, 100 साल के बाद घर मकान रोटी कपड़ा मकान सब खेल खत्म। आत्मा को यहां से निकाल कर चलना है। इस आत्मा के लिए कोई घर मकान, अब आप यहाँ कई कई फ्लैट खरीद रहे हो। एक फ्लैट मथुरा में खरीद लिया, पैसा बढ़ गया तो कहा चलो एक कोठी दिल्ली में बना ली जाए। फिर पैसा ज्यादा हो गया तो आदमी कहता भाई एक लंदन अमेरिका में भी बना लिया जाए। अब ये सारी कोठियां बनाओगे लेकिन रहोगे कितना दिन? आखिर एक न एक दिन यहाँ से डेरा कूच करना, और जहां आपको चलना वहां के लिए कोई फ्लैटे नहीं बनाया, कोई घर मकान का आपने इंतजाम नहीं किया। जिस दिन यहाँ से निकाले जाओगे कौन आपको अपने घर में रहने देगा? अगर कोई रहने की इच्छा भी करे भाई और रह लो, लेकिन वहां का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कानून नियम बना, मान लो कोई आपका परिचित संभावना है कोई जान पहचान वाला मिल जाए। कभी मृत्यु लोक में तो हम लोग साथ रहते थे, बंबई में दिल्ली में, यहाँ स्वर्ग में बैकुंठ अगर मान लो आप टहल रहे कोई मिल भी गया, चलो हमारे घर में रह लो, हमारे महल में चलो, तो वहां जगह जगह चेक पोस्ट है, सिपाही लगे हैं। जब आपकी जांच पड़ताल होगी आपका वीजा पासपोर्ट ही नहीं है, आपको वहां एंट्री ही नहीं करने दिया जाए, वो रोक देगी। यानी आप कहो कोई आपकी मदद कर देगा, वहां नहीं हो सकता। इसके लिए हमको आपको खुद अपनी जिम्मेदारी निभानी। महापुरुष कहते भाई वहां के लिए भी कुछ तो घर मकान फ्लैट उलट बुक करा लो, नहीं तो कितना भारी अफसोस करना पड़ता, कितना पश्चाताप करना पड़ता। इन्हीं चीजों की बार बार याद दिलाने के लिए ये तीज त्योहार हमारे बीच में आते रहते हैं। इनका आध्यात्मिक भी मायने है, केवल भौतिक खाना पीना। दिवाली आ गई केवल लड्डू मिठाई बांट देना दिया जला देना नहीं नहीं, इन्हीं कुल का लक्ष्य है। चाहे दशहरा चाहे दिवाली चाहे होली चाहे नाग पंचमी चाहे जन्माष्टमी चाहे गुरु पूर्णिमा चाहे कुछ, इसका उद्देश्य है कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य से भटकने न पाए। और महापुरुष इतने होशियार, वो जान रहे थे कि आगे कलयुग आ रहा, ये साधना उपासना स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट कलयुग के जीव आध्यात्मिक साधना करने में अक्षम हो जाएंगे। इसलिए इनके लिए ज्यादा से ज्यादा तीज त्योहार रस्म अदायगी करने के लिए खाना पीना इसी में कम से कम कुछ तो करते रहेंगे। इसलिए तमाम तीज त्योहार देखो हर पक्ष में, हर हफ्ते में, हर पखवाड़े में, हर महीने में, 12 महीने का वर्ष होता है, साल होता है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता कि 2-3 दिन आपके घर में लड्डू पूरी न बन जाए। अब तो कभी कभी लोग मांस भी पकाने लगे, तीज त्योहार पर एक गलत परंपरा खड़ी कर दिया। कभी दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, होली आ गई, शराब पिया जाए, मांस भी खा लिया जाए। वैसे पहले ऐसा नहीं होता था। शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन, किस्म किस्म के पुआ पकवान मिठाई, इतने तीज त्योहारों से भर दिया, जीवन को रंग दिया। एक जा रहा तब तक दूसरा आ रहा, बच्चे खुश,
विशेषकर देखो बच्चे कितने खुश, उनको क्या पता जन्म मरण क्या, उनको तो बस एक भाई अब दशहरा आ गया, बढ़िया बढ़िया मेला में कपड़ा बनेगा, मंडी बाजार चलेंगे, मेला में चलेंगे, खिलौना खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। लेकिन कुल के पीछे देखो आप, ये आपका इसी कड़ी में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी है। ये हमको आपको प्रेरित करेगा कि अगर आप अपनी जीवात्मा का विकास चाहते हो, डेवलप चाहते हो, अगर जीवात्मा को जगाना चाहते हो, इसमें गुरु की रहनुमाई जरूरी है। गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस और महत्व है। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व सारे संसार के मनुष्यों को ये ज्ञान देने के लिए आता है कि आप कितनों पिंगल पढ़ लो, लेकिन गुरु बिन भव नितरे न कोई। गुरु के बिना कोई भव सिंधु भव सागर पार नहीं जा सकता। पूरी रामायण याद कर लो, पूरी गीता का श्लोक याद कर लो, चारों वेदों के प्रकांड पंडित आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य बन जाओ, कितनों जप तप छापा माला कर लो, घर गृहस्थी छोड़कर साधु सन्यासी बन जाओ, लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं जुड़े वो कभी जन्म मरण से पार हो ही नहीं सकता। गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान तभी होगा जब गुरु मिलेंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु की महिमा और महत्ता समझाने के लिए, हम मनुष्यों के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, कितना बड़ा आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में भी है। टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले काका गागा नहीं पढ़ पाओगे आप। स्कूल में जाकर कमरे में बैठ जाओ, दीवार को प्रणाम करो, पढ़ पाओगे आप? स्कूल में जब तक टीचर ट्यूटर मास्टर ने स्कूल की दीवार पढ़ाएगी, इसी तरह मंदिर देवालय शिवालय तीर्थ मूर्त गंगा जमुना, अगर वहां संत नहीं गुरु नहीं कि मंदिरों की दीवार कभी आपको ज्ञान नहीं दे सकती। बिना मास्टर की किताब लेकर बैठ गए, मास्टर है ही नहीं, अंग्रेजी की किताब दे दी जाए, जीवन भर पन्ना पलटो, पढ़ पाओगे आप? इसी तरह कितने स्पिरिचुअल टीचर्स, अलमारी तिजोरी रामायण गीता वेद भागवत सारी किताबों से भर लो और रोज उन किताबों को बांचो आप, रामायण गीता वेद भागवत, लेकिन आपके जीवन में गुरु ही नहीं है। ये किताबें आपको अध्यात्मवाद का कोई ज्ञान नहीं करा सकती। कूद मंडूक रह जाओगे, रामायण पढ़ते पढ़ते मर जाओगे। लेकिन रामायण के दोहा चौपाई सोठा छंद में क्या लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी एनालिसिस, इसका विश्लेषण, इसका अर्थ और भावार्थ बिना गुरु के कोई आपको समझा नहीं पाएगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये पर्व बहुत बड़ा हमको आपको ज्ञान देने का प्रयास करता, हमको भी आपको भी दे रहा। ये सारे संसार का पर्व है। जो लोग आज गुरुओं से भटके हुए हैं, जड़ चीजों में ज्ञान और बोध खोज रहे हैं, पेड़ से पौधे से जमीन से पत्थर से पानी से आत्मज्ञान चाहते हैं, आत्मबोध चाहते हैं, जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत बड़ा बोध, उनको जागृत करने का एक त्योहार है। रह गई बात आखिर आषाढ़ में ही क्यों मनाया जाता, 2-4 महीना आगे कर देते, कार्तिक के महीने में मनाते। कार्तिक शरद चंद्र उजियारी, कार्तिक का पूनम का चाँद तो और सुंदर लगता, अमृत बरसता। उस समय लोग कहते भाई कार्तिक की पूनम में खीर बनाकर लोग अपने छत पर रखते थे, खुले मैदान में, अमृत बरसता था। उसको सुबह खाने से पेट की बीमारियां दूर होती, यानी कार्तिक की पूनम की चंद्रमा से अमृत की किरणें निकलती, ऐसा माना जाता। लेकिन ना, महापुरुषों ने कहा बनेगा तो आषाढ़ की पूनम में ही गुरु पूर्णिमा रहेगी। आषाढ़ की पूनम में गुरु पूर्णिमा में आप देखते हो आसमान में पूनम का चांद तो रहता,
लेकिन कभी कभी बादलों में चांद छिपता है, बादल हटते हैं, चंद्रमा चमकता, तब तक फिर बादल आ जाते, चंदा मामा बादल में छिप जाते, उनका प्रकाश छिप जाता। कभी कभी पूरी रात इंतजार होती, चंदा मामा नजरे नहीं आते, कभी थोड़ा दिखाई दिए, कभी कम दिखाई दिए, बादल भी नाचते रहते। यही आषाढ़ का महीना, और आता कब है? जेठ के बाद आता। महापुरुष हमको आपको हर तरीके से दृष्टांत देकर, रूपक बांधकर समझाने की कोशिश करते। हम आप परमार्थ में हमने आपने कदम रखा, ये इतना आसान विषय भी नहीं है, कितना संघर्ष करना पड़ता। जब आप परमार्थ में लगते हो, शुरू में तो अच्छा लगता, नामदान मिल गया, बड़ी खुशी, घर परिवार ठीक ठाक से चल रहा। लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ती है, जब कर्मों का उभार होता, तो साधक के जीवन में बड़ी कठिनाइयां शुरू हो जाती। ये समय बड़ा कठिनाई का होता। क्यों ऐसा होता? ये उसी तरह से जैसे कटोरे में, थाली में पानी आपने रख दिया, उसकी गंदगी कूड़ा कचरा बैठ गया, पानी स्थिर है, ऊपर साफ पानी, नीचे गंदगी बैठ जाती। आप तालाब में, नदी में, कहीं भी देखो, थोड़ी देर पानी को स्थिर कर दो तो उसके कूड़ा कचरा गंदगी नीचे बैठ जाए, ऊपर सफेद पानी चम चम चमक रहा। लेकिन आपको अगर पानी को साफ करना, उसकी गंदगी को निकालना, एक बार पूरा पानी गंदा हो जाएगा। अगर उसको आप छानोगी या थोड़ा सा पानी को हिला दिया, फिर गंदगी और पानी मिक्सचर हो जाए, क्योंकि पानी में गंदगी नीचे है। ऐसे ही जिस दिन आपको नामदान मिला, आपकी जन्म जन्म के पापों के कर्म नीचे दबे हैं, ऊपर से तो सब ठीक ठाक चल रहा अपना प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध क्रिया में दुख है, सुख है। आगे मौत के बाद नरकों में जाना और 84 में जाना कर्मों के चक्कर में। सद्गुरु का मतलब होता है सारे कर्मों की सफाई कर देना, चेतन को छांट कर अलग कर देना और जड़ को अलग कर देना। अब एक बार तो फिर मिक्सचर हो जाएगा। इसलिए जब ये मिक्सचर होता, जब आप थोड़ा ध्यान भजन शुरू करोगे, माला पूजा, तो आपका जीवन डिसबैलेंस जैसे लगता है कि वो तो उल्टा हो गया। कभी कभी समझ में आता है इससे अच्छा तुम पहले थे, जब नामदानी नहीं थे, सत्संगी नहीं थे, बड़े आराम से बेटा बेटी घर परिवार चल रहा था, क्या बोला हमने मोल ले लिया। जब से नामदान लिया, पूजा पाठ में लगे और बवाल खड़ा हो गया, बीमारी लग गई, गरीबी बढ़ रही, बरकत नहीं हो रही, कोई न कोई घर में बीमारे रहता है, रोज डॉक्टर के पास दौड़ो, कोई नहीं बीमार तो आप ही बीमार रहने लगे। नामदान लेने के बाद पेट खराब हो गया, ये गड़बड़ो गड़बड़। कभी कभी साधक, जब आप सत्संग सुनते रहोगे तब तो संभल जाओगे, सत्संग से कटे तो अभाव पैदा होने लगता। तब तक कोई मिल जाता, रे कहा आपने आदमी की पूजा शुरू कर दिया। घर के देवी देवता जिसको बाप दादा पूज रहे थे, घर की चंडी देवी नाराज हो गई, आपने अपने कुल देवता को छोड़ दिया और एक आदमी को भगवान मानकर, गुरु नाम मानकर पूजा करने लगे। आपके घर में भूत प्रेत लग गया, देवी देवता नाराज, इसलिए घर में आफत आ रही है। अगर आप सत्संग में मजबूत नहीं हो, कड़े नहीं हो, तो उन बातों में आप बहक सकते हो, आप संभावना है। फिर जंतर मंतर जादू टोना यहाँ वहां चक्कर लगाते फिरो आप। लेकिन कुल मिलाकर ये कर्मों की काई का उभार हो रहा, और ये उभार इतने चरम पर जाता कि साधक व्याकुल हो जाता। और इस व्याकुलता के दिन को, मुसीबत के दिन को संतों ने जेठ का महीना कहा है। बाहर में आप जेठ देखते, जेठ की गर्मी, नदी तालाब पोखरे सूख जाती, पशु पक्षी पानी बिना बेचैन हो जाते, गर्मी असह्य हो जाती, कहीं पीने का पानी नहीं मिलता, मृगडाह लग जाती, जानवर पशु पक्षी।
सब प्यास बिना व्याकुल हो जाते। मृग बेचारे जंगल में तड़प तड़प के मर जाते पानी बिना। ऐसा ही साधक के जीवन में उस समय का दिन, जेठ का महीना कितना कठिनाईपूर्ण होता। गर्मी, इस समय तो मान लो गर्मी है, लेकिन पानी की संभावना भी तो है, पानी बरसेगा, पानी तो कम नहीं रहेगा। लेकिन जेठ की गर्मी में पानी भी तो खत्म हो गया, बरसात की संभावना नहीं। इसलिए महापुरुष कहते भाई, जब भक्त के जीवन में ये जेठ का महीना किसके जीवन में आता, विचलित अगर नहीं हुई, तब आपके जीवन में आषाढ़ का महीना आता। कहा जबर जेठ की रीत, हिये में आग लगानी, व्याकुल मन घबराए, कठिन प्रीत निभानी। साधक झंडा डंडा डाल देने को तैयार हो जाता। कहा हे परमेश्वर, हे गुरु महाराज, ये भक्ति मेरे बस की नहीं है, मैं ऐसी भक्ति नहीं कर सकता। ये प्रेम और प्रीति, गुरु के प्रति वफादारी, विश्वास, इसमें गड़बड़ सड़बड़ होने लगता, लोग विघ्नित होने लगते। जैसे जेठ में पशु पक्षी बेचैन हो जाते, ऐसे अपने जीवन के जेठ महीने में साधक व्याकुल हो जाता। ये जेठ के महीने की पहचान क्या है? बीमारी आ गई, तब तक गरीबी आ गई, पैसे नहीं, बीमारी नंबर 1, और दवा के लिए पैसा भी नहीं है। और तब तक अपमान भी आ गया, बेइज्जती, जहां संगत में जा रहा अपमान हो रहा, बेइज्जती हो गई। गांव में, समाज में, हाँ वहां अनायास, चाहता नहीं है, उसने ऐसा किया भी नहीं कि उसकी बेइज्जती, लेकिन हो रहा। ये सारी चीजें जेठ के महीने की पहचान होती। लेकिन इस समय जो टिक जाता, कहा भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। आज गंगा और जमुना को महान क्यों माना जाता? सावन का महीना लगा, भादो का लगेगा। छोटी छोटी नदियां भी गंगा की तरह नजर आती, उनका भी 1-1 किलो में 1-1 मील का पाट बन जाता, जैसे समुद्र था। आपके जिले की छोटी छोटी नदियां, कितना उसमें पानी भर जाता। लेकिन जब जेठ का महीना आता है तो सारी नदियां सूख जाती, धूल उड़ती है। लेकिन गंगा जमुना में बाढ़ आती है जेठ के महीने में, हिमालय की बर्फ पिघल करके गंगा में आती। गंगा का पानी कभी कभी जेठ में और ज्यादा बढ़ जाता टेम्परेचर से, इसलिए गंगा को महान माना जाता। कहा सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। इसी तरह भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति महान कौन है? कहा आराम से खाने पीने को मिल रहा, बेटा बेटी सब ठीक ठाक चल रहे, घर परिवार नौकरी चाकरी, 2 लाख घर की आमदनी हो गई, 10,000 50,000 दे दिया, सीना ठोक रहे। इसको कहते हैं भादो और सावन का महीना। सुख का समय है, सब भरपूर है। लेकिन जिस दिन जेठ लगेगा, उस दिन आपके भक्ति की कसौटी कसी जाएगी। उस दिन कोई बिरला मीरा की तरह टिक पाता, कोई बिरला भल्ला होता है जो टिक पाता। और जो टिक गया, वही आषाढ़ के महीने में पूनम का चांद देखता है। पूनम का चांद ये गुरु का रूप माना गया। जब गुरु का दर्शन मिलने की शुरुआत होती, पूनम का चंद्रमा की तरह अंदर में आप देखते सभी धनियों के लिए। गुरु महाराज ने नामदान में आपको बताया है, सब प्रकाश स्वरूप है। कोई दिया का प्रकाश की तरह, कोई उगते सूरज के प्रकाश की तरह, कोई पूनम के चंद्रमा के प्रकाश की तरह। वहां कोई ऐसी फोटो फिल्म आदमी की शक्ल सूरत, चेहरा महाराज शक्ल सूरत वहां भी है, लेकिन वहां से जो फोकस निकलता, जैसे आपके ऊपर भारी टार्च लगा दी जाए, रोशनी फोकस, तो आप सामने वाली चीज को नहीं देखो, केवल लाइट नजर आएगी। कौन लाइट जला रहा, उसका रूप रंग चेहरा कैसा। जब धीरे धीरे उसमें दृष्टि जमाओगे, तब उनका रूप रंग चेहरा सब नजर आएगा।
अब ये धनी जलती दिया की तरह नहीं है, इनका भी ये ब्रह्म का, ईश्वर का व्यापक ब्रह्म निरंजन प्रभु का रूप, जैसे ज्योति स्वरूप जलता हुआ चिराग दिया, ये नहीं कोई दिया की तरह जल रहे। अब उनकी किरणें निकल रही, रेज हजारों हजार किरणें, लाखों अनगिनत, लेकिन जब उसको आप बर्दाश्त कर लोगे एक टक, अभी तो हम आप सूरज को नहीं देख पाएंगे दोपहरी में, कैसे सूरज महाराज, लेकिन आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसी तरह जब गुरु का स्वरूप सामने आएगा तो पूनम के चांद की तरह से, लेकिन अभी वो बादलों में छिपा हुआ आएगा, क्योंकि अभी कर्मों की गठरी है, कर्म बादल बनकर तोड़ना शुरू हो गए, लेकिन अभी कर्मों के बादल छाए हुए हैं। और अगर ये जेठ का महीना नहीं आएगा तो मानसून नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा। जितने ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितने जेठ में गर्मी पड़ेगी, उतने समुद्र का पानी भाप बन करके मानसून बनेगा, बादल बनेगा, तब तो बरसात होगी। अगर जेठ में गर्मी न पड़े तो समुद्र में मानसूनें नहीं बनेगी, बरसातें नहीं होगी। इसलिए संसार में भक्ति का नियम है कि सबको जेठ के महीने को पार करना पड़ेगा। अगर आषाढ़ में ठंडक चाहते हो, पानी गिरे, शीतलता मिले, प्रसन्नता मिले, एक बार इस जेठ से आपका मुकाबला होने वाला है, सबका होगा। लेकिन इसमें महापुरुष देखते रहते, नापते जोगते रहते, कौन बर्दाश्त कर लेगा, कौन नहीं कर पाएगा। नहीं इस जन्म में कर पाएगा तो अगले जन्म में जेठ लगेगा, इस जन्म में जेठ आएगा ही नहीं आपके जीवन में, अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। एक बार अगर जेठ पार कर लिया तो दोबारा जन्म ही नहीं लेना है, तब तो आप आगे बढ़ जाओगे। आषाढ़ की पूनम आ जाएगी और जब पानी बरसता है, भयंकर गर्मी पड़ती, उस समय देखो सांप, बिच्छू, घंट, घड़ियाल, कीड़े मकोड़े धरती में अंदर दुबक जाते, अंदर दुबक जाते। और जब पानी की पहली बरसात होती तो आप देखते तमाम सांप बिच्छू बाहर निकलती। आप कहते भाई पाली बरसात है, जरा घर मकान में आराम से जाना, टार्च लेकर, सांप बिच्छू जमीन से निकले होंगे। इसी तरह जब जेठ का महीना लगता, इसमें हमारे अंदर के जितने नाग नागिन है, विषैले जीव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये इस मानव मंदिर रूपी गुफा में अंदर में डूबक जाते हैं। अंदर में जीव देखने में तो निरीह लगता, लेकिन ये नहीं कि अहंकार में कमी है, सब अंदर में है। जब ये आषाढ़ का महीना लगता, तब गुरु दया सिंधु सागर में मानसून बनता। वो दीनानाथ है, बिना दीन बने नाथ को दया नहीं आती, वो दया सागर है। दीन बंधु दीनानाथ, एक बार दीन बनना पड़ेगा, मुसीबत झेलनी पड़ेगी, आपके कष्ट को देखकर उस करुणा सिंधु करुणा सागर में दया का मानसून बन जाता। वो दयालु है, दया के सागर, वहां मानसून बनता। अरे कहा भक्त जन अब बहुत दुख, बहुत पीड़ा आपने उठा लिया, चलो अब दया होगी। और जब पहली दया की बरसात होती, उस दिन भी सावधान रहना पड़ता, क्योंकि जब गुरु की दया की बरसात होती है, अंदर में अमृत बरसता है, ध्यान बनता है, भजन। अमृत बरसने का मतलब, आषाढ़ बरसने का मतलब घंटे संग की आवाज आने लगी, अंदर में घंटे संग की आवाज प्रकट हो गई। इस आवाज के प्रकट होते ही जितने जहरीले नाग नागिन अंदर में छिपे थे, फुफकार कर बाहर आ जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, तमाम प्रपंच। आषाढ़ का महीना खतरनाक होता, इसमें सांप बिच्छू का बड़ा डर रहता। दया तो हो गई, आवाज आने लगी, भजन बनने लगा। अब साधक के लिए दूसरी समस्या खड़ी हो गई, इसके अंदर के दुश्मन बाहर निकल गए। तब संतों ने, गुरु ने कहा भाई चिंता मत करो, नाग पंचमी आ रही है,
नाग पंचमी। अब आप देखो भी नाग पंचमी, सावन में आप नाग पंचमी मनाते हो। कहा 5 नाग 25 नागिन सूघत गई मरी, गुरु ने महिदीन ही अजब जड़ी। कहा चिंता मत करो, ये जहरीले नाग नागिन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा के बाद अब नाग पंचमी मनाने जा रहे हो। गुरु तो आपके साथ। गुरु का पूरा रूप तो नहीं आया, क्योंकि अभी पापों की गठरी भारी है, बादल है, कर्मों का बादल है, उड़ रहा है। अभी तो जमा हुआ था, लेकिन गुरु की दया हो गई, कर्मों के बादल, उसमें आग लग गई। हिमालय पहाड़ की तरह जमा थे आत्मा के ऊपर, अब ये देखो हल्के बनकर बादल बनकर पिघल रहे हैं, और ये बादल बनकर आसमान में नाचते हैं। पाप कर्म काले बादल, पुण्य कर्म भूरे बादल। पाप और पुण्य को दोनों कर्म जलाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज स्थिति रहती। लेकिन उसी में पूनम का चांद, कभी कभी गुरु का दर्शन भी, गुरु की छत्र छाया, गुरु की झलक थोड़ी बहुत आना प्रारंभ हो जाती, और उसी बीच में नाग पंचमी आ जाती है। नाग पंचमी में देखो त्योहार में लोग क्या करते, एक तो झूला झूलने का रिवाज है। ये भी आत्मा को सौभाग्य प्राप्त होने का दिन आता। झूला अजब पिया ने डारी, झूले सब जुझारी ना। लेकिन उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, गुरु का की झलक मिलने लगी। अब आप गुरुमुख, गुरु का अंदर में झलक मिलने लगी, दर्शन मिलने लगा, तभी तो गुरुमुख बनोगे आप। बाहर से ये गुरुमुख तो नाटक है, बाहर की सेवा, बाहर का ढोल पोल, ये तो दुनिया कर ही रही अपने अपने सिस्टम से। लेकिन गुरुमुख बनना अंदर में झलक। लेकिन आषाढ़ जेठ बीतने के बाद ही होगा, बड़ी कठिनाई के बाद ये दिन आया। कहा उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, कभी उलट कर गगन में झूलना है, उलटना है। मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। उलटना पड़ेगा। उलटना माने अभी तो नीचे की तरफ, माया की तरफ गिरे जा रहे। अब आपको इधर से इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल, ये मामूली चीज नहीं है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, संसार के लोभ और मोह, संसार की वासनाओं से इधर से हटा करके दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट, अंदर की तरफ इंटरनल, इसको कहते हैं उलटना। सूरत का उलटना, मन का उलटना। उलट गगन कोई गुरुमुख झूले। और कहा भाई ऐसा ये झूला है, इसमें न डोर है न डाली, कुछ पता है, शब्द का झूला है। यहां झूला आप पेंग लगाते हो, पेड़ में, डाली में रस्सा बांध कर आप झूला झूलते हो सावन के नाग पंचमी में। अब तो लोग कम झूलते, लेकिन झूलते हैं सावन में। लेकिन अंदर में जो गुरुमुख झूलता है, इस शब्द के हिडोले पर झूलता। शब्द की ही डोर लगी है, शब्द की ही रस्सी लगी है, शब्द की ही डार लगी है। जहां झूला टंगा है, अधर है, अधर में ये सब खेल शब्द है, शब्द का है। लेकिन उस झूले में कितना आनंद है। और उसी बीच में देखो मल्ल कुश्ती होती। एक दिन पहलवान लोग अखाड़े में भिड़ते हैं, दंगल और कुश्ती लड़ी जाती नाग पंचमी। अब तो कम लोग लड़ते, पहले जमाने में दंगल कुश्ती का ही त्योहार माना जाता था। लोग लड़ते थे। नवीन साधक को मल्ल कुश्ती लड़नी पड़ती, अपने दुश्मनों को पछाड़ा। ये दुश्मन क्या है? 5 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 मुख्य हैं, और एक के 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे 25। लेकिन जब मूल रूप से 5 मर गए तो अच्छे बच्चे तो ऐसे भी मर जाएंगे। कहा 5 नाग 25 नागिन सूघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी।
ये नाग पंचमी हो गई, पूनम के बाद नाग पंचमी। इसीलिए देखो ये पूनम आषाढ़ में रखी गई, क्योंकि इसमें बादल है, अभी कर्मों की पूरी सफाई नहीं है। पूरे गुरु का दर्शन चलते चलते जब होली का दिन आएगा, बसंत ऋतु, कोई खेले गुरु के संग होली। ये होली कोई बिरला खेले, बड़ा भाग्यशाली कोई होगा जो होली तक जाएगा। बसंत ऋतु में कोई खेले गुरु के संग होली। उस समय जब पूनम पर होली, होली भी पूनम पर होती, होली का त्योहार भी पूर्णिमा पर मनाया जाता, लेकिन फागुन की पूनम, उस पूनम पर आसमान में बादल नहीं होते, पूरा चंद्रमा चमचम और गर्मी नहीं रहती है। टेम्परेचर बिल्कुल सम, नहीं अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा जाड़ा। इसलिए बसंत ऋतु उसको कहा जाता। ये संसार में सभी ऋतुओं का ऋतुराज कहा जाता, सबसे सुंदर मौसम कहा जाता। लोगों में अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने की विरह पैदा हो जाती। संसार में भी नियम है, ऐसे आत्मा को अपने पिया परमात्मा से मिलने का ये शुभ अवसर आता, फाल्गुन का महीना। लेकिन आते आते कर्मों की सफाई, तब बादल खत्म हो जाते, पाप और पुण्य के सारे बादल झड़ जाते हैं। होली आते आते उड़त अबीर लाल भय अंबर, फिर लाली मेरे लाल की जो देखो तिक लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी वो स्थान आता जहां सब लाल ही लाल है, जिसको आप कहते हो सुबह का उगता हुआ सूरज मंडल मुकाम बदल गया स्थिति। वहीं से पूनम का चंद्रमा आगे नजर आता। गगन मंडल त्रिकुटी गढ़ पर चढ़ करके सूरज देखती है, आसमान में पूनम चंद्र उदय, जैसे यहां आसमान में चंदा मामा दिखाई देता, ऐसे गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर चढ़कर सूरज को आसमान में पूनम चंद्रमा नजर आता, गुरु स्वरूप नजर आता। ये अपने किस्मत और भाग की सराहना करती। लेकिन ये क्रमशः चल रहा। अभी देखो नाग पंचमी मना लिया, नाग पंचमी के बाद जन्माष्टमी आती, कृष्ण का जन्म होगा। 5 तत्व और 3 गुण यहां बैठ त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम तब मची। 5 तत्व है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे पिंड पिंजरा बना, एक झीना जाल बनाया है। 3 गुणों का सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, ये 5 तत्व और 3 गुणों के पिंजड़े में आत्मा बधी है। जब इससे इस बंधन को तोड़कर आत्मा आजाद होती है, तब जन्माष्टमी का पर्व हो जाता है। नाग पंचमी जन्माष्टमी हो गई, इसके बाद तब दिवाली आती है। दिवाली में ज्योति का दर्शन होता अंदर में। राम नाम मर दीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। दिवाली आते ही अंदर में रोशनी होती, राम नाम मरी, परम प्रकाश रूप भगवान, नह तह पुल विज्ञान बिहाना। वहां हर समय 24 आवर्स उजाला ही उजाला। ये जीव जग करके वहां पहुंच रहा, उस मुकाम पर पहुंच गया। यानी इसको ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता। राम नाम मरी, जी है दे हरिद्वार, जी माने आत्मा, दे हरि माने दरवाजा। जैसे पुराने जमाने में जब लाइट बिजली का युग नहीं था, एक ही दिया में लोग काम चलाते थे। पहले दिया जला करके चौखट पर रखा जाता था, तेल का बाती का इन सब चीजों की कमी थी। कभी एक ही दिया में दोनों काम, कुछ प्रकाश अंदर चौखट पर, अपने बैठक की चौखट पर पहले दिया रखने का नियम था। उसी एक ही दिया से कुछ उजाला अंदर में और कुछ उजाला बाहर में, एक ही दिया दोनों काम करता था। ऐसे हमारी स्पर्श सोल, ये जो जीवात्मा है दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इसको इस शरीर का बुर्ज, छज्जा, आखिरी मंजिल मुकाम कहा गया, आज्ञा चक्र।
यानी ये पिंड की चोटी कहा गया है। यहां से ब्रह्मांड प्रारंभ होता, बीच में उधर ब्रह्मांड इधर पिंड है, दोनों के बीच में जीवात्मा को यहां बैठाया आंखों के बीच में। इसके नीचे के चक्रों पर ये देखो कंठ चक्र अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति की बैठक है, किरणें उतरती। इसके नीचे हृदय चक्र, मौत के देवता भगवान शंकर और पार्वती की किरणें उतरती। इसके नीचे नाभि चक्र, यहाँ पालन पोषण के देवता भंडारी, भंडारी कह लो आप, भगवान विष्णु और उनकी देवी लक्ष्मी। इसलिए धन दौलत की देवी लक्ष्मी मानकर आप दिवाली में पूजा करते हो कि देवी मैया की पूजा करो, लक्ष्मी की धन देगी। सत्संगी भी कर लेते हैं, कहते गुरु महाराज तो मुक्ति मोक्ष देंगे, अब आपको तो धन चाहिए, मुक्ति तो चाहिए नहीं। तो आप कहोगे गुरु महाराज तो धन देंगे नहीं, धन की देवी तो लक्ष्मी मैया है। तो सत्संगी कहते कहीं धोखा न हो जाए, गुरु की पूजा करते करते हम गरीब न हो जाएं, लक्ष्मी मैया नाराज हो गई तो दुकान डलिया चलेगी कैसे। सत्संगी भी अंधविश्वास में लक्ष्मी की पूजा में लग जाते दिवाली पर। उस दिन आपको सत्संग करना चाहिए, पैसे निकाल कर अपने गुरु दरबार में उसको दान दक्षिणा में डालना चाहिए। कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। गुरु पूजा में सबकी पूजा हो जाएगी। गुरु कोई मामूली चीज नहीं, तो ये बताया जा रहा आपको। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु की क्या महिमा होती, गुरु की शक्ति का नाम है। अब देखो यहाँ आत्मा बैठी, देवी देवताओं की बैठक किरणें इसके नीचे उतरे शरीर को संभालने के लिए। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तासुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हछदे कपाट उघारी। इस शरीर को पिंड को संभालने के लिए एक एक पॉइंट पर देवी देवताओं को चौकीदार बना के बैठा दिया गया आपकी सेवा में। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तासुर सब बैठे करी थाना। थाना माने स्टेशन, चौकी। इनको यहां लगाया कि भाई इस पिंड को संभालो, नहीं कि शरीर चल ही नहीं सकता। और आत्मा को देखो बोर्ज पर, इतना नीचे जरूर ला लेकिन फिर भी बोर्ज पर, पिंड देश और अन्य लोग के बीच में, ब्रह्मांड के बीच में आत्मा को चोटी पर बैठा दिया। यहां जब राम नाम जब मणि जलेगी, अंदर में भी प्रकाश, बाहर में भी प्रकाश, यानी आपके लोक में भी प्रसन्नता आएगी। घर मकान में, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर में भी बरकत मिलेगी। ये भी काम अपने आप हो जाएगा। और अंदर में ज्ञान का सूरज उदय हो जाएगा। इतने बड़े ज्ञानी बन जाओगे आप। इसी ज्ञान में इधर देखोगे हिंदी दिखाई दे रही, उस प्रकाश में इधर अंग्रेजी नजर आ रही, वहां देखोगे उर्दू फारसी नजर आ रही। इसी प्रकाश में बैठकर ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। इसी प्रकाश में बैठ करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। इसी आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता, राम नाम मणि नहीं जली, लेकिन आत्मा का थोड़ा सा प्रकाश बौद्धिक मिल गया तो लोगों का ब्रेन माइंड दिमाग इतना तेज हो जाता, लोग हेलीकॉप्टर बना डाले, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल बना डाले। सब नहीं बना सकते। आप तो पढ़ लिख कर भी नहीं बना पा रहे हो। आप कहोगे हमने फिजिक्स से एमएससी कर लिया, फिजिक्स से साइंस से एमएससी कर लिया, और आपसे कहा जाए जरा एक बल्ब डोल लो तो करंट मार देगी, बल्ब लगाना नहीं जान पाते हो प्रैक्टिकल में। एक मशीन तार घर में गड़बड़ हो जाए तो कारीगर बुलाओगे जो कक्षा 8 फेल है, कक्षा 8 पास नहीं कर पा, लेकिन आप करते बेकार मशीन। आप फिजिक्स से एमएससी हो, मास्टर हो, लेकिन आपके घर की टीवी बिगड़ गई तो मास्टर साहब बनाएंगे। आपको भी पता वेव्स ऑफ करंट है, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ लाइट, सारी थियरी, सारे सिद्धांत तो आपने साइंस में पढ़ा है। लेकिन आपके घर की टीवी और मान लो कूलर फ्रिज बिगड़ गया तो कारीगर बुलाते हो। यानी ये विद्या ही बड़ी गूढ़ है। आज देखो तमाम दुनिया में ज्ञान विज्ञान जो फैल रहा,
इसी प्रकाश की किरणें किसी को ज्यादा मिल जाती, क्योंकि जहां आत्मा बैठी है, इस आत्मा के प्रकाश को शरीर में फेंकने के लिए, जिससे शरीर में हरा भरा हो जाए, जान आ जाए, प्राण अपान वायु संचालित होने लगे, नहीं शरीर खड़े नहीं हो पाएगा। जैसे घर में बिजली न आए तो कूलर फिर पंखा चलेगा नहीं, जगह जगह तार लगाए जाते हैं। अब आप बिजली को सीधे पंखा में जोड़ दोगे तो जल ही जाएगा आपका। पहले उसको बोर्ड में लाया जाता, स्टेबलाइजर लगाया जाता, बिजली को कंट्रोल करेगा, ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज्यादा करेगा, जिससे आपकी मशीन सही रूप से बैलेंस चले। इसी तरह सीधे आत्मा की ताकत शरीर में नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए देखो, आत्मा के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंतःकरण चतुष अंतःकरण, जैसे सूरज के चारों तरफ धरती माता घूम रही, ऐसे आत्मा के चारों तरफ राउंड सर्किल में, पूरा गोल नहीं, रेडियस, सब अंडाकार बना हुआ। हमारी धरती माता का पथ अंडाकार, सूरज के चारों तरफ घूमती अंडाकार। हमारा सोशल सिस्टम, ये जो सौर मंडल एक और सूरज का जो भी अंडाकार, ये सारा ब्रह्मांड ही अंडाकार, गोलाकार लेकिन अंडाकार। ऐसे यहां भी अंडाकार एक पथ है, रेडियस है, इस पर 4 पॉइंट बने हैं। एक पॉइंट पर मन, एक पर बुद्धि चित्त अंतःकरण अहंकार, ये सब ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे हमारी धरती माता चक्कर लगाकर सूर्य भगवान से ताकत खेती, सोलर एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी सूरज की धरती पर आती, दिन और रात होते हैं, धरती जिंदा हरी भरी है। इसी तरह हमारी आत्मा की ताकत, इसमें बराबर मोशन करते रहते हैं। मन को, बुद्धि को, ब्रेन माइंड दिमाग जिसको कहते हो, इसी आत्मा से ताकत मिलती है। आत्मा से ताकत, आत्मा बराबर है, सबकी आत्मा बराबर है। जिस दिन आप सतलोक से निकाले गए हो, सबको बराबर बराबर ऊर्जा एनर्जी दी आप प्रभु ने। कहा खोडस भान ऊर्जा से सूरज चली सतलोक से, आई फंसी जम जाल, जन्म मरण में मिल रही। जिस दिन सतलोक से आपका निष्कासन हुआ, 16 सूर्यों का प्रकाश सबको भरपूर। ये नहीं कि किसी का 15 है, किसी का 10, बराबर ऊर्जा, बराबर शक्ति, बराबर ज्ञान, बराबर भंडार, सुख का धन दौलत, सब कुछ। अब आप कहोगे हाँ फिर इतना अलग अलग है, कोई गरीब भीख मांग रहा, 16 सूरज का प्रकाश, उसके अंदर भी गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन गया, कोई कंगाल गरीब बनकर भटक रहा, कोई राजा महाराजा बन गया। अब ये सब कर्मों का चक्र जब बना, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्मों का जब कानून यहां बना है, इसी कर्मों के बादल बनने शुरू हो गए। आत्मा और बीच में जो ये कर्मों के बादल आए आत्मा के ऊपर, जैसे सूरज पर बादल जैसे जैसे बढ़ेंगे, धरती पर सूरज का प्रकाश कुंद होता जाएगा। ऐसे जैसे जैसे कर्म हम आप करते हैं, इसके काले और सफेद बादल बनकर हमारी आत्मा पर ये जड़ते जाते, वैसे वैसे हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को आत्मा की ताकत मिलना ब्रीफ होने, कम होने लगता। अब मान लो किसी की आत्मा पर भारी पापों का बोझा है, वो बच्चा जन्म लेगा, ब्रेन माइंड दिमाग कमजोर रहेगा। और किसी की आत्मा का प्रकाश, किसी के ब्रेन माइंड दिमाग को तेज मिल रहा प्रकाश, स्कूल नहीं जाएगा तब भी हेलीकॉप्टर बना देगा। दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम आप पढ़ते हो, बच्चे जानते हैं। मान लो आप न भी पढ़े हो, लेकिन जो बच्चे यहाँ बैठे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले, आपने न्यूटन साहब का नाम सुना, विज्ञान जगत का बड़ा नाम है, भौतिक विज्ञानियों में न्यूटन साहब का। ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता, ये न्यूटन साहब की ही खोज है। गति के नियम जो बनाए गए 3 उन्होंने, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं।
लॉ ऑफ न्यूटन्स, ये सब देखो। न्यूटन साहब का जीवन कोई पढ़े लिखे नहीं। हम यूरोप में, उनका जन्म यूरोप, ये सारा विज्ञान ज्यादातर देखो यूरोप अमेरिका में। भारत उस समय गुलाम था दुनिया में विज्ञान, और यूरोप में विज्ञान। वहीं के अंग्रेज भारत को गुलाम बनाकर राज का उसी समय। जब भारत में मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज, तब लंदन अमेरिका में विज्ञान, साइंस और विज्ञान का जन्म हो रहा है। भाप के इंजन बन रहे हैं, बिजली की खोज हो रही है, बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने लग रहे हैं। और भारत में अंग्रेजों ने ही भारत में रेलवे लाइन, पहले यूरोप में वही लोग यहां लाए। भारत की पहली रेलवे लाइन सन 1835 में बॉम्बे बीटी और थाना तक चली है। कभी कभी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों को, भारत की पहली रेलगाड़ी कब बनी और कहां से कहां तक बनी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी, अभी भारत में रेल थी नहीं, सन 1835, जमाना अंग्रेजों का, ब्रिटानिया हुकूमत। अंग्रेजों ने ही पहली रेलगाड़ी बॉम्बे में बीटी और थाने के बीच में चलाई थी। उसमें भाप के इंजन होते थे, बड़ा भद्दा इंजन, मोटा इंजन। और इस भाप के इंजन की खोज देखो मिस्टर जेम्स वाट साहब, ये भी यूरोप में। स्कूल जाने में मन नहीं लगता, बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं। घर में उनके किचन में भोजन पक रहा, चाय बन रही केतली में, वो घर में ही दुबक कर बैठे, घर वाले डंडा मार रहे, डांट रहे, स्कूल जाओ। जाते थे फिर भाग आते थे, बहुत डटाई होती थी। बच्चों का स्वभाव खेलना कूदना, कोई स्कूल पढ़ना चाहता, उनका भी वही हाल था। एक दिन चाय पक रही, केतली का ढक्कन ऊपर रहा, उठ रहा, नीचे गिर रहा, उसमें पानी उबल रहा था। भाप ऐसे ढक्कन ऊपर उठता था फिर गिरता था। जेम्स वाट साहब जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, छोटे बच्चे देख रहे क्या तमाशा है, ये ढक्कन ऊपर क्यों जा रहा है। देखा कि जब भाप निकल जाती है तो ढक्कन गिर जाता है, भाप ही ढक्कन को उठा रही। बस उन्होंने कहा, ओ पकड़ लिया बात। कहा भाप में इतनी बड़ी पावर है, इस भाप से हम बहुत बड़ा इंजन बना सकते हैं, ऊर्जा पैदा करके ताकत पैदा कर सकते हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले भाप का इंजन, ये रेल के इंजन, भाप के द्वारा चलने वाला इंजन। जेम्स वाट साहब बताओ, पढ़े लिखे नहीं, अभी सब बुद्धि, अब ये बुद्धि, ब्रेन, माइंड, दिमाग। आम आदमी खोज हमसे क्या लेना, चलने दो, सब दुनिया चल रही। न्यूटन साहब इतना बड़ा विज्ञान उन्होंने जारी कर दिया, चुपचाप बैठे। उनके पास सेब का बाग था, जैसे आपके पास आम का बाग। सेब के बाग को रखाने की ड्यूटी लगी, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। घर वालों ने कहा चलो तुम बगीचा रखवाली करो। अपने सेब के बगीचे में बैठे हैं, सेब रोज गिर रहा, कुछ नहीं पता आज। लेकिन देखो विधि का विधान, एक सेब उनकी चारपाई पर गिरा जहां बैठे थे। अब वो लगे सोचने, सेब नीचे क्यों आया, सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया, आसमान तो खाली पड़ा है, नीचे ही क्यों आता है। कोई चीज हम आप फेंकते हैं तो लौट करके फिर धरती पर क्यों आती है। तब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स, हम कितनी तेजी से कोई चीज फेंकते हैं, थोड़ी देर में लौट कर धरती पर आती है। जब हमारा बल कम पड़ता है, जो हमने लगाकर किसी वस्तु को ऊपर फेंका, बल में जब कमी आती, धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, धरती के सेंटर में, केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण बल, उसका नाम उन्होंने रखा। देखा किसी ने नहीं, कल्पना है। ग्रेविटेशनल फोर्स धरती में है, हर चीज को धरती अपने अंदर खींचती है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने फिर पता लगाया कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट आता, जहां तक धरती का गुरुत्वाकर्षण काम करता, उसके आगे जाने के बाद कोई भी चीज चंदा मामा पर चली जाएगी, धरती पर नहीं आएगी। ये चंदा मामा में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा, सबका अलग अलग एरिया बटा हुआ है।
जैसे आपका जमीन जायदाद घर मकान अलग अलग बटा है, चंदा मामा का एरिया अलग है, हमारी धरती माता का एरिया अलग है, सूर्य नारायण का एरिया अलग अलग सबका बटा हुआ है। अब ये सब सारी चीजें देखो विज्ञान ने खोज लिया, सारी चीजों पर सब कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जा रहा। आर्किमिडीज साहब का नाम सुनते हो? आर्किमिडीज साहब भी बस ऐसे गए, कोई पढ़े तब कौन पढ़ा लिखा था? जिस समय विज्ञान की खोज हुई है दुनिया में यूनिवर्सिटी बड़े बड़े थे ही नहीं। जिन लोगों ने खोजा, अल्हड़ आदमी, अनपढ़ आदमी, इतना बड़ा बड़ा विज्ञान बना डाला। आर्किमिडीज साहब गए, नदी में कूदे नहाने के लिए, एक बार डूबे फिर पानी से ऊपर आ गए, लगे सोचने क्या गजब है। एक छोटी सी सुई जिसका वजन 10 ग्राम भी नहीं है, हम पानी में डालते हैं डूब जाती है, और मेरा वजन 50 किलो का, मैं आदमी 60 किलो का, और मैं पानी में नहीं डूब रहा, पानी में उसको ऊपर फेंक दिया। आखिर सुई को क्यों नहीं फेंकता है? क्यों नहीं फेंकता? एक छोटी सी सुई डूब गई। एक छोटा सा कंकड़ पानी नहीं फेंकता है, और मेरे शरीर का वजन 70 किलो है, और पानी ने मुझे ऊपर फेंक दिया। आप भी पानी में कूदते तो ऊपर होता। इसी पर उन्होंने देखो जल प्लावन का नियम, जिससे बड़ी बड़ी समुद्र में जहाजें बनाई गई। आज पूरे गांव का सामान लाद दो, कई मंजिला, बंबई बंदरगाह पर जाओ, सूरत जाओ, जगह जगह जाओ, कलकत्ता बंदरगाह, इतनी बड़ी बड़ी जहाजें समुद्र में, एक एक गांव का पूरा बोझा लेकर उस समुद्र में चलती। जितना पानी वो नीचे हटाए उतना भार में कमी आ जाती। उसका वेट, जितना ज्यादा पानी वो चीज हटाएगी उतना ज्यादा उसके भार में कमी आ जाएगी। ये आर्किमिडीज साहब की थियरी है। जब किसी चीज को हम पानी में डुबाते, जितने ज्यादा पानी हटाएगी उसके भार के अनुसार उसके भार में कमी आ जाती, वो हल्की हो जाती। अब ये सब नियम उन्होंने बनाया नहीं, ये तो प्रकृति ने बनाया। नियम तो पहले से था, उन्होंने खोजा इसको। न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बना के धरती में डाल दिया। बनाने वाले क्रिएटर ने ये चीज तो बना दिया पहले से, इसलिए इसको रिसर्च कहा जाता। रिसर्च माने पुनः खोज, निर्माण। क्रिएटर नहीं, हम आप क्रिएटर नहीं। हवाई जहाज के क्रिएटर तो आदमी है, हवाई जहाज बना लिया इंटरनेट, लेकिन धरती का क्रिएटर, सूरज चंदा को बनाने वाला रचनाकार हम आप नहीं है, वो तो कोई और है। उन्होंने सब बना दिया। अब इसी में भी अभी क्या क्या खोजा जाएगा। खोजते खोजते संतों ने खोज डाला। कभी दो चीज मूल पकड़ में आ रही है। विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंच रहा। भौतिक जगत में तो खो दिया, वेव्स ऑफ साउंड और वेव्स ऑफ लाइट, लेकिन संतों ने साइंस ऑफ सोल में निचोड़ डाल दिया। कहा पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें ही मुख्य हैं, शब्द और प्रकाश। लाइट जिसको कहते प्रकाश, परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुन विज्ञान बिहाना। और शब्द के लिए संतों का विचार है, चिंतन है, मत है कि सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। शब्द कभी नहीं मर सकता। सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा महाप्रलय में, लेकिन शब्द नहीं मरता, अमर ताकत है। ये शब्द कहां से प्रकट हुआ? जिस स्रोत से शब्द ने जन्म लिया प्रकट हुआ, पहले नहीं था। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज विद वर्ड। कहा शुरू में ये शब्द किसी पावर में, सेंटर में समाया हुआ था। ये शब्द उसी में हजम हुआ था। बाहर में शब्द का इजहार नहीं था। आसमान तो था, अंतरिक्ष, और जिस सेंटर में, केंद्र में शब्द समाहित था, उसको संतों ने एक परम पुरुष बताया। परम पुरुष का एक ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अकेले एक पुरुष, उनको एक पुरुष। आगे चल गए, उनका नाम अनामी। अनामी महाप्रभु का नाम आप सुनते हो।
तब रहेगा नहीं है नामा, रहे मौज में अधर समाना। इंटरनल थे, बाहर में कुछ नहीं फेंका। सारा साजो सामान, सारा मटेरियल, सारा तत्व, सारा सब कुछ, शब्द प्रकाश से साफ धरती गगन आकाश तारे सब अपने में सीमिट करके अंदर की तरफ दबाकर ऐसे बैठे थे गठरी लेकर। एक समय आया, उन्होंने शब्द की धुनकार निकाल दिया। सबसे पहले उन्होंने शब्द को फोर्सली बहुत तेजी के साथ ओंकार में, उनसे शब्द अलग, उन्होंने अपने से शब्द को शब्द अलग नहीं, उन्होंने अलग किया। वही कर सकते, उन्होंने शब्द को अपने से अलग किया। ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन मेड बाय वर्ड। गुरु नानक ने भी इसका जिक्र कर दिया। शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट काछे। भौतिकवादी भी शब्द के बारे में, प्रकाश के बारे में सारा विज्ञान, आपकी टीवी मशीन चल रही, इंटरनेट सबके हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल में केवल दो चीज काम करे, वेव्स ऑफ साउंड और वेव्स ऑफ लाइट। आदमी बंबई में बोलता है, आवाज की किरणें देखो यहां तक आ रही है। आदमी बंबई में बोल रहा, आसमान में आंधी है, तूफान है, बवंडर है, बादल छाए हैं, पानी बरस रहा, लेकिन वेव्स ऑफ साउंड है। शब्द की तरंगे सारे बाधाओं को पार करके बरसते पानी में, तूफान में, आंधी में, आपके मोबाइल में घंटी बज रही है, आवाज आउज हेलो, आप इधर से कहोगे हेलो। और वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें मोबाइल में उस आदमी की फोटो ला रही है। अब फोटो आने लगी, वेव्स ऑफ लाइट, उसका रूप रंग चेहरा मोबाइल में प्रकाश आता, उस प्रकाश से उस आदमी का चेहरा भी। आप पहले आवाज, आपके जनरल मोबाइल में केवल आवाज आती, प्रकाश नहीं है। आप प्रकाश का विज्ञान, आप चेहरा नहीं देख पाते थे। अब नए मोबाइल में देखो चेहरे नजर आते, पूरा फोटो फिल्म टीवी की तरह देख रहे हो आप। ये शब्द और प्रकाश का, इसी चीज को जिस दिन विज्ञान आगे समझ जाएगा, वो दिन वैज्ञानिक भी हैरान हो जाएंगे कि रामायण गीता सब सच है। यही तो अध्यात्मवाद का रहा। अध्यात्मवाद कोई कंकर पत्थर का नाम है कि पत्थर की मूर्ति में भगवान, हिमालय पहाड़ में भगवान, गंगा जमुना के पानी में भगवान? ना 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 ना, रामायण क्या कह रही? अध्यात्मवाद साइंस ऑफ सोल का रहा, परम प्रकाश रूप भगवाना, नह तह पुन विज्ञान बिहाना, राम एक अनी है नामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। उनका धाम है, मंजिल है, मुकाम है, वहां से आप बात कर सकते हो इंटरनेट कंप्यूटर से। पहले भगवान की आवाज आएगी, आप इधर से कहोगे मैं बोल रहा हूं, वो कहेंगे मैं बोल रहा हूं, संपर्क आपका हो जाएगा। किसके माध्यम से? वेव्स ऑफ साउंड, शब्द के माध्यम से होगा भगवान से। और ये मोबाइल आपके माथे में है, भगवान से बात करने वाला एक कंप्यूटर, भगवान से बात करने वाला सिस्टम मशीन, सबके माथे में सबना में सांचा धरी, स्वयं ईश्वर ने बना करके इसको सेट कर दिया है। लेकिन आज उसके तार गड़बड़ हो गए हैं, जन्म जन्म के पापों का मैल लग गया, तार उसके डिस्टर्ब हो गए, मशीन पुरानी हो गई, गड़बड़ हो गई, कचरा जमा हो गया। जैसे लाउडस्पीकर चल रहा, अब इस पर कार्बन आ जाए, आवाज आना बंद हो जाएगी। कार्बन को, गंदगी को रगड़ कर साफ किया जाएगा, बैटरी को चार्ज किया जाएगा, जब फिर ऊर्जा एनर्जी आएगी तो साउंड बजेगी। ऐसे हमारी आपकी कुदरती मशीन, जिसको स्वयं ईश्वर ने, खुदा ने खुद बनाया था, आदमी तो बना ही नहीं सकता, बस आदमी इसकी मरम्मत कर देगा। बिगड़ गई है, सब नहीं कर पाएंगे, जो इसका कारीगर होगा वही मरम्मत करेगा। घर में रेडियो मोबाइल बिगड़ गया, सब मरम्मत करेंगे, आखिर कारीगर ही तो बनाएगा आपका मोबाइल। आपका ये जो सिस्टम बिगड़ गया, इसको बनाने वाले को सदगुरु कहा जाता,
संत कहा जाएगा, जिसके कूड़े कचरे गंदगी को रगड़ कर साफ कर देगी। ये मशीन आपकी नई नवीन हो जाएगी, चमक जाएगी, फिर इसमें आवाज आने लगेगी आप ब्रह्मांड की, आपका ईश्वर से संपर्क जुड़ जाएगा। इसलिए गुरु की कितनी बड़ी, कोई आगे चल पाएगा? कौन बनाएगा इसको? अगर कंकड़ पत्थर में भगवान मिल गया होता, अगर गंगा जमुना के पानी में राम कृष्ण मिल जाते, अगर मंदिर देवालय शिवालय की दीवारों में भगवान मिल जाते, तो गुरुओं की कोई जरूरत ही नहीं थी। गुरु पूर्णिमा त्योहार मनाने की क्या जरूरत? लेकिन आज प्रश्न यही खड़ा है, आपकी बिगड़ी हुई मशीन, आपके जो माथे ललाट में ईश्वर ने बना रखा, आपने हमने अपने कर्मों से जिसको ध्वस्त कर दिया, बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, इसकी रिपेयरिंग, इसकी मरम्मत, इसकी सफाई सतगुरु ही कर पाएंगे। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करी आशा, यह भी बड़ी रोग नशाई, वरना कोटि जतन नहीं जाई। बिना सतगुरु के संत की, ये दुनिया वालों के लिए पाक कलाम है, सारे संसार के लिए जय गुरुदेव मिशन का रिवोल्यूशन है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है, जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है, रिवोल्यूशन है, जो वर्तमान का धर्म है। इस धर्म के सिद्धांतों में जो कमियां आ गई हैं, झूठापन आ गया, आडंबर पाखंड, इन सबों को दूर करके सबको शाश्वत सनातन ज्ञान देने का नाम, सही रास्ता दर्शाने का नाम जय गुरुदेव मिशन है। मामूली काम आप नहीं कर रहे हो, एक बार दुनिया इसका विरोध कर सकती, कहेंगे भाई आप गलत बोल रहे हो, आपने हमारे धर्म के सिद्धांत को उलट दिया। लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है, एक दिन वो समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, जय गुरुदेव मिशन के लोग सही कह रहे थे। भाई अगर ऐसा न होता तो राम को गुरु करने की क्या जरूरत थी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना हुए माथा, रामायण में गोस्वामी महाराज को क्या लिखने की जरूरत थी? आज हिंदू धर्म के हिंदुज में, हिंदू मिशन के मानने वाले लोगों के दिल में रामायण से बड़ा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। गीता भी है, लेकिन गीता संस्कृत में है, कम लोग पढ़ पाते। गीता का भी महत्व कम नहीं है। वेद भी है, वेद किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन रामायण सरल भाषा हिंदी में, अवधी में, भोजपुरी में सरल भाषा में दो चार लाइन आप गा बजा लेते, इसलिए रामायण लोकप्रिय है। उस रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, करण धार सदगुरु बिहनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। उस रामायण के पहले पन्ने में गोस्वामी महाराज गुरु वंदना से रामायण प्रारंभ करते, कहा बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुर सुभाष शरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भवरुद परिवारू, गुरुपद रज में मंजुल अंजन, नयन अमीर दोष विभंजन। देखो वही बात आ गई, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। जैसे आंख खराब हो जाए, डॉक्टर से आप अंजन जड़ी सुरमा लेते हो, लगाते हो आंख में, ऐसे गुरु के चरणों से पराग निकल रहा, गुरु के चरणों की रज धूली जब हमारी आंख पर लगेगी तो हमारी आंख का दोष खत्म हो जाएगा, दृष्टि खुल जाती है। सिर गुर पदनख मणिगंज ज्योति, सुमृत दीप दृष्टि होती, और तब गोरई विमल विलोचन है के, मिटे दोष दुख भाव रजनी के, संसार के त्रैताप गहरी गहरी भौतिक संताप, सारे कष्ट क्लेश संशय भ्रम दूर हो जाते, दिव्य दृष्टि खुलते ही परम प्रकाश हो जाता। और तब उसी प्रकाश में आत्मा देखती है, साधक देख रहा है कि सूझे रामचरित मन मानी, गुप्त प्रगट जो जय खानी। उसमें भगवान राम का चरित्र नजर आता, राम का दर्शन होता। लेकिन कब? जब गुरु की दया से दिव्य दृष्टि खुली, हमारा कंप्यूटर, हमारी मशीन जब ये ठीक हो गई,
तो सामने प्रकाश भी दिखाई दे रहा है, आवाज भी आ रही, प्रकाश भी आ रहा, चेहरा भी आने लगा, आवाज भी आने लगी, लेकिन अभी दूरी है, डिस्टेंस है। मोबाइल में चेहरा आ रहा लेकिन आदमी तो बंबई में है। अब उससे मिलना है तो बंबई चलना पड़ेगा, तो फोटो आ रही है। इसी तरह मनुष्य शरीर में भी फोटो आ रही है, लेकिन कितनी बड़ी चीज है कि भगवान की फोटो दोनों आंखों के बीच में आने लगी। कितना लंबी दूरी, ताज्जुब मत करना, अरबों अरब गिनती नहीं भगवान कितनी दूर बैठे हैं, लेकिन कोई दूरी का फर्क नहीं। भगवान की फोटो, साधक के माथे ललाट में भगवान की फोटो आ रही, भगवान की आवाज आने लगी कि भाई मैं हूं, विश्वास करो मैं हूं, जो गुरु ने बताया सही बताया, मैं हूं, ये मेरी आवाज है। लेकिन अब आप कहोगे भगवान यहां बैठे, ना फोटो आ रही है। आदमी तो बंबई में, बंबई चलोगे तब तो मिले, अभी तो मोबाइल में फोटो आ रही है, बात कर लो आप। लेकिन उससे पूछ लो कब मिलोगे, हम बंबई आएंगे, कहां आएंगे, कैसे उतरेंगे, तब तो उसके क्वार्टर पर, रूम पर पहुंचकर उससे मुलाकात होगी। ऐसे ही मनुष्य शरीर में भगवान का परिचय मिलना शुरू हो गया। का सूझे रामचरित मन मानी, गुप्त प्रदर्जा जो दिखानी, कहा बंद गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजय, जासु बचन रवि कर। कहा धन्य है मेरे गुरुदेव, नर रूप नरि हरि है। ये रामायण कह रही है कि बंद गुरुपद कंजय, जिस गुरु की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान का हमको आवाज पकड़ा दिया, भगवान की फोटो हमारे माथे में आने लगी, भगवान का हमारा परिचय करा दिया। कहा भाई ये गुरु आदमी नहीं लगता, भगवान ही है, भगवान के अलावा ये कोई आदमी कर ही नहीं सकता। इसलिए रामायण में डंके की चोट पर लिख दिया, ऐसे गुरु मनुष्य नहीं, बंदो गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि। और ये तो नर रूप में नारायण है, अपने भक्तों को, जीवों को जगाने के लिए नारायण ने मानव जन्म ले लिया। नारायण ने ही, हरि ने ही मनुष्य का रूप धारण कर लिया, नर नारायण है। इसलिए धर्म ग्रंथों ने लिख मारा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब उस समय की आवाजें जब रामायण गीता था ही नहीं। विवेकानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, धर्म गुरु शंकराचार्य का, भारत के किसी भी हिंदू मनीषी का जन्म नहीं हुआ था। उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब ज्ञान दे दिया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब से गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही। इसीलिए सहजो भाई ने आधुनिक समय में लिख दिया, कहा राम तजु पर गुरु न विचारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। कहा मैं राम को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। क्यों? हरि ने जन्म दिया जगमाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। कहा हरि ने तो मुझको संसार में जन्म मरण में डाल दिया। किसने डाला? तब कोई तो था नहीं, भगवान ने ही तो डाला। कर्म तो हम लोगों ने अब बिगाड़ दिया, लेकिन जिस दिन उन्होंने मृत्यु लोक में भेजा, हम लोगों को जन्म मरण के कुएं में भगवान ने डाला। और गुरु जो है जन्म मरण से निकालने का काम करते हैं। भगवान का काम क्या है? अपने अधिकारी कर्मचारी सिस्टम बना दिया। इनको गाय बनाओ, बैल बनाओ, कुत्ता बनाओ, 4 खंड 84 बना दिया। भगवान और गुरु का अंतर देखो। भगवान आदमी को ही मनुष्य शरीर से निकाल गए, गाय में बैल में कानून बना दिया। ये सब कानून तो उन्होंने बनवाया, लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ाई। धन्य है गुरुदेव, उन्होंने कहा जन्म मरण में नहीं जाने देंगे, निकल चलो आप। गुरु की शक्ति, गुरु की हस्ती, गुरु की पावर देखो। उन्होंने भगवान के बनाए कानून से और जीव को निकाल करके जन्म मरण से पार कर दिया। कहा निकल चलो आप, रहने दो भगवान का कानून ही।
कहा गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे सो बार है गुरु सुमरे सो पार। कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसी चीज को सहजो बाई कह रही कि राम तजू पर गुरु न विचारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने मुंह से आंख छिपाए, गुरु भी बदले ताई दिखाए। हरि ने मुझको जन्म मरण में भेजकर अपने के छिपा दिया। हम आज अनादि काल से उनको खोज रहे, हरि हमको नहीं मिले। द्वारिका खोजा, बद्रीनाथ खोजा, हिमालय खोजा, गंगा खोजा, जमुना खोजा, काबा में खोजा, काशी में खोजा, कहीं हमको भगवान मिले ही नहीं। कब मिले? जब हमको गुरुदेव मिल गए। गुरु दीपक लेटाए दिखाए, अंधेरा था, भगवान अंधेरे में। उधर तो प्रकाश था, बीच में रास्ता बड़ा अंधेरा का था। गुरु ने कहा भाई अंधेरा है मत जाना, माया दुश्मन बैठे हैं मार डालेंगे। तो गुरु ने दीपक दिया, ज्ञान का दीपक प्रकाश कर दिया अंधेरे में। गुरु दीपक लेटाए दिखाए, टार्च लगाया, रोशनी प्रकाश। गुरु के दिए है प्रकाश में हमने भगवान का दर्शन पाया। तो महिमा तो गुरु की हो गई, भगवान ने छिपाया अपने को और गुरु ने उनको दिखा दिया। तो सहजो बाई कहते हैं गुरु चरण पर तन मन बारू, राम तजू पर गुरु न विचारू। कहा मैं गुरु के चरणों पर अपने को न्यौछावर करो, तन मन धन। भगवान ने धन दिया, भगवान ने दौलत दिया, भगवान ने बेटा बेटी दिया, भगवान ने कोठी हवेली जमीन बगीचा दिया, लेकिन भगवान की दी हुई सारी चीज मैं गुरु के चरणों में न्यौछावर कर रही हूं। हे भगवान मुझे ये नहीं चाहिए, धोखा है। आपने चीजें देकर हमको धोखे में माया में फंसा दिया। गुरु ने इन चीजों से निकाला, माया है। भगवान ने माया दिया और गुरु ने हमको माया से अलग किया। फर्क है दोनों में। भगवान ने माया देकर फंसा दिया, घर मकान जमीन बगीचा। अरे आखिर माया ही तो है, फंसे भगवान ने तो दिया। बेटा बेटी कौन देता? घर मकान जमीन जायदाद किस्मत प्रारब्ध खेल, और इसी में फंसा दिया भगवान ने। लेकिन परमात्मा ने उससे अलग, गुरु ने अलग किया। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, एक दे बंधन का। पहला बंधन पड़ा देह का, पहला तो पिंजरा बना दिया हाड़ मास का। अब इसको सुंदर बनाने के लिए गांव में हमसे सुंदर कोई नहीं, गांव में हमसे सुंदर कोई न रहे। 10 बार तो दिन में शीशा देखते हो, तेल फूले करे नित केल। सो माया के फेर में सार भुलानो, पांडव भीषम भीम गली, गए खोज गली के हिराय शिरानु। रावण बंक पति सुहती, के रति भर संग न देख निदानु। तू के लेखे में देख जरा, स्वामी सत्संग में होत न हानु। सत्संग करो, ये संसार का कचरा है। बड़े बड़े धीर वीर, हमसे आपसे ज्यादा बलशाली, हमसे आपसे ज्यादा सुंदर, हमसे आपसे ज्यादा ज्ञानी ध्यानी, मर गए मिट गए कट गए पिट गए। एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। सबका किस्सा कहानी खत्म हो गया। क्या पलचेरे में कहते भैया देखो माया का खेल, लेकिन माया है, मन मानता नहीं। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए जर्जर न होने पाए, डॉक्टरों का चक्कर लगा रहे, बड़े बड़े पीजीआई अस्पताल, कितना पैसा बर्बाद हो। बचा पाओगे आप? बचा पाओगे? सोचो, इस शरीर को डॉक्टर बचा लेंगे? कहा ममता तूने गई मेरे मन से, टूटे दांत केस भय जले, ज्योति गई नयनन से। और ममता तूने गई मेरे मन से, ममता नहीं गई, शरीर जर्जर। आंख वाला डॉक्टर चक्कर लगा रहे, तब तक कान वाला डॉक्टर बुढ़ापे में, तब तक दांत टूटने लगे दांत वाला डॉक्टर, तब तक गठिया बात पकड़ लिया टांग वाला डॉक्टर, पैर वाला डॉक्टर, तब तक बीपी हाई होने लगी। अब हार्ट वाला डॉक्टर, हार्ट वाले डॉक्टर ने सीना फाड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया। बस 2-4 महीना में राम नाम
सत्य, डॉक्टर बचा लेंगे। अरे जब मशीन पुरानी हो गई तो चक्कर में क्या पड़े हो? इन डॉक्टरों के, बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर में क्यों किसी को बचाया? सब पैसे की लूट मची है। और गुरु महाराज के नाम पर 10 से ज्यादा तो देते नहीं हो आप। बस 10 रुपया 10, जैसे भिखारी को भीख दिया जाता है। भिखारी को भीख 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस, जैसे कोई रेट फिक्स कर दिया 10 10 10। 1000 की साड़ी पहन के आए 10, 2000 की साड़ी पहन के आए दक्षिणा 10, 5000 की साड़ी पहनने लगे दक्षिणा 10। साइकिल से आते थे दक्षिणा 10, ट्रेन से आते थे दक्षिणा 10, 10 लाख की कार में आने लगे तब भी दक्षिणा 10। अब 50 लाख वाली कार में सत्संग आए, लेकिन दक्षिणा का रेट 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। और डॉक्टर को कितना दिया? 10 लाख। कितना दिया? सत्संग में देने के लिए रोते हो आप। अरे बाबूजी, हम तो गरीब हो गए, मथुरा को दक्षिणा देते देते परेशान है। हर महीने झोली लेकर, रजिस्टर लेकर अध्यक्ष लोग घर पर चले आते हैं, मालूम पड़ता हमको कर्जा दिए हैं। उनको आप कमेंट करते हो, कंप्लेन करते हो। आज डॉक्टर कहता देखो भाई 10,000 लाओ, नो कमेंट दीजिए डॉक्टर साहब, हम 20,000 देंगे। कहां से दोगे आप? अरे बीबी का गहना दे देंगे, जमीन दे देंगे, मकान दे देंगे, मेरी बीबी को ठीक कर दो। डॉक्टर भी उसको क्या लेना देना, लाओ 50 लाख, हम बीबी को ठीक करेंगे। जमीन बेचा, घर बेचा, मकान बेचा, बैंक वाला, खाता वाला सब दे दिया। अंत में बीबी की जान भी नहीं बची और गुरु भक्ति से भी आप खाली रह गए। मरने वाला भी मर गया, गुरु भक्ति भी नहीं कर पाया, उसका 10% भी संगत में नहीं दिया। ठीक, हमारा मतलब नहीं कि डॉक्टरों को छोड़ दो। आप डॉक्टरों की पर इतना भरोसा मत करो, डॉक्टर भगवान नहीं हो सकता, लेकिन सदगुरु भगवान होते हैं। रेत पर मेघ मार देंगे, नहीं शरीर को बचाएंगे, आत्मा को तो नरक से बचा देंगे। इसीलिए सदगुरु किया जाता है। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सम जग में, विचार करो गुरु से बड़ा कोई है? जिस दिन संसार छोड़कर चलोगी, कौन आपकी मदद करेगा? जिस दिन यमराज की अदालत में आपको खड़ा किया जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं रोते चीखते रहोगे, कौन मिलेगा? गुरु महाराज कहते थे, बच्चा जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, चिंता मत करना। चाहे दक्षिणा कम दिया चाहे ज्यादा दिया, लेकिन गुरु ने वचन तो दे दिया कि भाई बोलोगे जय गुरुदेव मरते समय तो मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा। और जब सदगुरु आपके चारपाई के सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं, यमराज के दूत कमरा छोड़कर बाहर हो जाते हैं। ये नियम है, यम के दूत अगर रहेंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। जहां संत रहेंगे वहां काल नहीं रह सकते। सदगुरु के आते ही यमराज के दूत जिनको सदगुरु लेने नहीं आएंगे, जिन्होंने नामदान नहीं लिया, सदगुरु से एग्रीमेंट गठबंधन नहीं किया है, उनकी आत्मा को लेने के लिए यमराज के सिपाही खुदा के फरिश्ते मौत के दूत आते हैं। जैसे थाने के पुलिस लाएगी, डंडा मारेगी। लेकिन जब सदगुरु आते हैं तो बड़े प्यार से, थोड़ा मोड़ा अगर वो तड़प भी रहा, दया की दृष्टि डाल दिया, मोह खत्म हो गया। अरे बच्चा हम लेने आ गए, चलो आप। चूंकि चेहरा पुराना है, दोस्ती पुरानी है, संबंध पुराना है, 10 साल 20 साल गुरु महाराज को हमने देखा है, वही गुरु महाराज अंदर में आ गए, डर किस बात का? कोई अजनबी तो है नहीं। यमराज के दूत तो अजनबी थे, अनजान थे, पहचान नहीं थी। कोई देवी देवता आता तो हम लोग डर जाते, लेकिन मेरे सदगुरु तो हैं वो पुराने, मरम इनका कोई कोई जाने। सदगुरु घर में गए थे, आपने रोटी खिलाई है, भोजन कराया है, सदगुरु की मालिश किया है, सदगुरु को आपने नहलाया है, धुलाया है। गुरु महाराज के साथ आपने काफिला में वही गुरु महाराज आ गए। चेहरा मुहरा सकल सूरत वही है, शरीर हाड़ मांस का नहीं है।
आप भी अब हाड़ मास नहीं रहोगी। चलते समय तो आप भी हाड़ मास से निकल गए पिंजड़े से। आप भी हाड़ मास नहीं, गुरु भी हाड़ मास नहीं। गुरु कहते हैं कि बच्चा मैं लेने आ गया, चलो चिंता किस बात की। मैं तो वहां भी कहता था मैं इसीलिए आया हूं। हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। हमने गा गा कर सुनाया था, धाम है अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम है अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। आप डरते क्यों हो? हम अपने कथन को सिद्ध करने आए हैं। हमने वचन दिया था कि मौत के समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मुझे याद करोगे, मैं मिलूंगा। जब दुनिया के सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जिनके लिए आपने दुनिया की सारी दौलत फिरा कर दिया, लुटा दिया, न्यौछावर कर दिया, आज आपकी कोई मदद करने को तैयार नहीं। जिसको आपने 10 लाख 20 लाख की कोठी बनवाई, वो घर परिवार वाली मदद नहीं। गुरु महाराज को 10 रुपया दक्षिणा देते रहे, लेकिन फिर भी गुरु ने वचन दे दिया, मैं आपकी मदद करने आ गया बच्चा, ले जाएंगे। अब है कि आपने जैसी भक्ति सेवा किया है वो अंत मिलता है। लेने तो सबको आएंगे। जब वो हम मुकदमा सदगुरु करो वकील, मुकदमा भारी है। अब आपके ऊपर केस और मुकदमा, काल का कर्जा कितना बड़ा केस चला। मान लो भजन भक्ति का कोटा पूरा हो गया, दिल खोलकर सेवा कर लिया, न्यौछावर हो गए भल्ला साहब की तरह, सारे कर्मों के कागज जलाकर फाड़ कर गुरु पार कर देंगे। सतलोक चल रहे हंसा अमर लोग के, छोड़ो ये संसारा हो। और अगर भजन भक्ति का कोटा अधूरा रह गया, कंजूसी कनिंग विचार रह गए, 10 से आगे बढ़े ही नहीं, जैसे लगता था गुरु को भिखारी मान लिया, तो अगला जन्म आपको मनुष्य का बच्चा, चलो भक्ति सीखो पहले। गुरु किस शक्ति को कहते हैं? गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पर यम के फंद है। यम के फन तो नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर जन्म होगा मृत्यु लोक में। अगले जन्म में फिर भजन भक्ति कराई जाएगी। जब तक ये पहाड़ा सीख नहीं लोगे आप भजन भक्ति किसको कहते? भजन न भी सीख पाओ, भक्ति सीखना जरूरी है। गुरु पर न्यौछावर कैसे हुआ जाता? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तेरा है, ले जाओ। एक दिन जिस चीज से नाता तोड़ना, ले जाओ। गुरु कोई रखते हैं, गुरु ले भी लेंगे तो उसका कई गुना वापस कर देते। लेकिन हमारा मन है कि कंजूसी, लोग मोह में फंसा रहता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु पूर्णिमा पावन पर्व सदगुरु की गति मोशे, कहीं जात नरंचक मूसे, 10वें में खींचे 9 से, फिर एक करें तो ही दोषी, सब दारस तो ही पिलावे, यमपुर से फेर बचावे, सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर्मत का छप सोसा, जिन जिन गुरु भक्ति जारी, तीन करे भव जल पारी, जो कोई लोग लाश से डरे, सो पुल गुरु भक्ति से गिरे। कहा जो लोग लाश से डरे गुरु भक्ति से गिर गए। और फिर जन्म जन्म दुख पावे, 84 चक्कर खावे, फिर जन्म जन्म दुख पावे। गुरु भक्ति बहुत बड़ी चीज है। गुरु भक्ति से ही पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व ये गुरु भक्ति का ही पर्व है। जब साधक के जीवन में कठिनाइयों का समय आता तो गुरु को कमेंट ना करके उनकी शरण में जाना चाहिए। हार यार अब शरण पड़ा नहीं, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की राजा संहारो यार, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, गुरु प्रसन्न और सब जग रूठ है, तो भी उसका रोग न टूटे, गुरु प्रसन्न हो ही जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। लेकिन इनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। ये सत्पुरुष होते हैं, सत्पुरुष भगवान है, आदमी नहीं होते हैं। मौला आदमी बनाया, आज अपना भेद उसने खुद गाया बताया कि भाई हम आए वही देश से, हम वही हैं, पुराने हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों देखो, ये बड़े भाग्य से, पुण्य से, किसी जन्म जन्म का पुण्य अवसर हमको आपको मिला अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में।
लगातार 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। 21 जुलाई पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद बटेगी मिलेगी। पूज्य महाराज जी का उसी दिन प्रातः काल अमृत बेला में दर्शन सत्संग, नए लोगों को अमोलक दौलत, नाम धनात्म धन का अनमोल खजाना उस दिन आपको प्राप्त होगा नए लोगों को। अब आप डर जाते हो, डरवा देते हो, अरे क्या जाओगे, गुरु पूर्णिमा में तो बाढ़ आ जाएगी, बड़ी गर्मी पड़ेगी, मर जाओगे, ये हो जाएगा। ना ना ना, शुभ काम में देरी नहीं। अभी भी समय, आप बुला लो लोगों को जिसको नामदान लेना। आप भंडारे को नहीं मर जाएंगे तब क्या करोगे? मौत का भरोसा है। कम से कम जीव को अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाएगा जिसको ये नाम की दौलत मिल जाए। अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को अपने भाड़ा किराया से लाया करो। नहीं वो प्रचार करें, न जाकेट पहने, कम से कम नाम दान तो दिलवा दो। जो लोग आपकी बात को थोड़ा बहुत मानते हैं, बेटा है, बेटी है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, भले अपना 1000-500 लग जाए। समय समय पर ये नाम के मोलक दौलत जो बख्शीश होती, इसका इतना बड़ा महात्म, नाम महात्म सुन मेरे भाई। मामूली चीज कहां लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये शब्द की धार एक बार अगर सदगुरु से डोर लगी, फिर ये जीव 84 में नहीं जा सकता, नरक में नहीं जा पाएगा, अगला जन्म बार बार मनुष्य का जब तक पार ना हो जाए। इसलिए बहुत बड़ी ये नियामत दौलत है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अभी थोड़ा उजाला है, आप बैठे रहना, सेवा दे देना। रजिस्टर भी चल रहा, झोली भी चल रही, बार बार क्या बताना। अब आप भी कहोगे बार बार सेवा की बात करते हैं। सेवा की बात तो की ही जाएगी, भक्ति ही प्रमुख है, भजन कर नहीं पाते हो। सत्संग भी आधा अधूरे रहता जाओगे, भूल ही जाते हो आप। अब यही सेवा ही एक आश्रय है। धन की सेवा, तन की सेवा, कुछ तन से सेवा हो जाए, कुछ धन से सेवा हो जाए। तन की सेवा भी हम नहीं कर पाओगे। फावड़ा चलाना, कुदाल चलाना, भंडारे में रोटी बनाना, लकड़ी काटना, बर्तन मलना, साइकिल चलाना, यहाँ आश्रम में गन्ना की गोड़ाई करना, वो भी आपसे नहीं हो पाएगा, शरीर कमजोर है। लेकिन पैसा कमा रहे हो तो धन की सेवा, सब्जी की सेवा, अनाज की सेवा, जो कुछ कमाई करते हो उसकी तो सेवा कम से कम दिल खोल कर करो। उसको भी आपने बिल्कुल बिल्कुल करके 10 से नीचे कर दिया। बताओ आप, सब 10 रुपया फुट कर करा के बस घूमते रहते हो। जहां देखो 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल तो कहोगे बार बार सेवा, बार बार। साल भर में कितना होता? 10 जोड़ो आप, साल भर भी लिया जाए कितना हो जाएगा? 10 से 10 तो देते हो। इसलिए बटुआ भेज लो बड़ी बड़ी लोग, उसी में से दिया करो। ये दरबार आला दरबार है, तो आप सब लोग झोली रजिस्टर खोज कर, ये नहीं कि झोली रजिस्टर चला गया चलो भी 10 बच गया आपका। खोज कर कि झोली कहाँ जा रही, गुरु दरबार की झोली, दया की झोली, बरकत की, उसमें ले जाकर खुद सेवा डाला करो। कुएं के पास जाओ, कुआं आपके पास नहीं। प्यास आपको लगी, कुएं को पानी नहीं चाहिए। काम आपको, बरकत आपको लेंगे, दया दुआ। इसलिए सेवा देकर ही यहां से निकला करो आप। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।